दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आ चुका हूँ, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है। इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट है, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा काम इस ड्रामे में किया गया है, जहाँ पर आप लोगों को माय अनबीटेबल गार्ड जो ये ड्रामा है, ये काफ़ी कमाल का लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग इस ड्रामे को एंजॉय भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन इस ड्रामे की देने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का ये वीडियो रहने वाला है और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस ड्रामे के कितने एपिसोड है और आप लोग इनको किस प्रकार से जा कर के एंजॉय कर सकते हो। ये सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो काफ़ी कमाल का ये वीडियो रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है इस ड्रामे में। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग जो है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, जहाँ पर आप लोगों को मैं इसकी कहानी आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी लगने वाली है और आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से जा कर के एन्जॉय भी कीजिएगा। जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया तरीके से इस समय पे जिसके 115 एपिसोड है और आप लोग इस ड्रामे को बहुत ही बढ़िया तरीके से टिकटॉक पर भी इस ड्रामे को भी रिलीज़ कराया हुआ है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये ड्रामे के छोटे-छोटे पार्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग माय अनबीटेबल गार्ड के नाम से इस कोरियन ड्रामे को जा कर के एन्जॉय कर सकते हो। आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा। इस ड्रामे को दोस्तों मंदारी लैंग्वेज में, इंडो लैंग्वेज में भी रिलीज़ कराया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग इस ड्रामे को जा कर के एन्जॉय कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेफ़िनेटली ये ड्रामा पसंद आएगा, क्योंकि इसकी कहानी ही इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोगों का दिल आ जाएगा इस ड्रामे पर। अगर मैं आप लोगों को कहानी बताऊँ इस ड्रामे की, तो दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें पुराने समय का एक शहर दिखाई देता है, जिसका नाम चांगजो है और वहाँ रहती थी एक नौजवान राजकुमारी लियो मयूयुया। वो रियासत के सम्मानित रय्यू परिवार की इकलौती बेटी थी। उसकी ज़िंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन अचानक उसके पिता को बगावतियों से जान से मारने की धमकी मिली। राजकुमारी की रक्षा के लिए उसके पिता ने एक बहादुर और जो है माहिर युवा पहरेदार वांग यी को उसके साथ रहने भेजा। शुरू-शुरू में वो युवा को यह सख्त सुरक्षा बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि वो कैद हो गई है अब, लेकिन वांग यी को शांति और ठंडा और ज़िम्मेदार स्वभाव धीरे-धीरे उसे आकर्षित करने लगा। वांग यी का अतीत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उसके पूरे परिवार को डाकुओं ने मार डाला था। तब से उसने कसम खाई थी कि वो दूसरों की रक्षा करेगा और इंसाफ दिलाएगा। एक दिन बगावती लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। वांग यी मोइयो को बचा लेता है, पर दोनों को जंगल में भागना पड़ता है। वह भागने से पहले उनकी बुरी तरह से पिटाई करता है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइटिंग भी होती है उनके बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आने की वजह से उन्हें जंगल में भागना पड़ता है। भागते-भागते वे एक दूसरे को और गहराई से जानने लगते हैं। मयुआ को वांग वी का नरम दिल दिखने लगता है और वांग वी यू भी अपने दिल के दरवाजे खोलने लगता है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मेहुआ का अपना चाचा लिू जियुजुआंग है। वह सत्ता को हथियाना चाहता है। दोनों मिलकर सबूत जुटाने की पूरी कोशिश करते हैं। रास्ते में उन पर कई बार हमले भी होते हैं और भाड़े के कातिल जो जंगल के जाल और लगातार उनका पीछा करते हैं, लेकिन हर मुश्किल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो मेहुआ अब नाजुक राजकुमारी नहीं रही थी, वो भागते-भागते एक समझदार और साहसी राजकुमारी बन चुकी थी। वांग यू भी जो पहले बेहद चुप और ठंडा रहता था, अब भरोसा करना सीख चुका था। आखिरकार वह चंगजो लौटता है। जियांग और उसकी सेना से बड़ा युद्ध होता है उनका। वाई यू ने अपनी बेहतरीन युद्ध कला से सबको हरा दिया और अपने अजय नाम को सच साबित कर दिया। जियांग पकड़ा जाता है और राज्य में फिर से शांति लौट आती है। सबसे खास बात यह है कि इस सफर में वांग वी और मेयुआ के बीच का सच्चा प्यार पनपता है। मेहुआ के पिता उनकी मोहब्बत देकर शादी की इजाज़त दे देते हैं, चाहे उनका सामाजिक दर्जा अलग ही क्यों ना हो। ये कहानी काफ़ी कमाल की है और आप लोगों को ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। जियांग को पकड़े जाने और राज्य में शांति लौटने के बाद चांगजो में फिर से जश्न का माहौल था। लियो मोइया और वांग यी अब खुलकर एक दूसरे से प्यार जताने लगे, लेकिन दोनों जानते थे कि असली चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल शुरुआत है। जियांग के कुछ वफादार सैनिक जो गुप्त रूप से भाग निकले थे, वे
अपने स्वामी का बदला लेने की कसम खा चुके थे। उसी समय पड़ोसी राज्य बेयुआन का राजा, जो हमेशा चांगजो की ताकत से हिस्सा करता था, यह सुनकर खुश हुआ कि यहाँ गद्दारी हुई है। उसने सोचा यही मौका है इस रियासत को कमजोर करने का। राजा ने अपने सबसे खतरनाक सेनापति जोइलिंग को चांगजो में भेजा। जोंग लोई चालाक था और अपने जासूसों से शहर में अफवाहें फैलाने लगा कि वांगशी असल में बेबुनियाद है और वही असली जासूस है। तभी हम देखते हैं कि जियांग के जो सैनिक है वो लियू मोइना को, जब वो आराम कर रहा होता है तभी उस पर हमला कर देते हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर हमें जो है वापस टाइम ट्रेवल होता है इसमें, और प्रेजेंट की कहानी जो आगे जाकर फ्यूचर में चली जाती है, जहाँ पर समय बताया जाता है हमें आज का, प्रेजेंट का 2025-26 का। इसी समय पे उसे वहाँ पर एक सीधा साधा सा एक छोटा सा लड़का आता है और वो उसे एक बैग देता है। उस बैग में कुछ ऐसी ऐसी जादुई शक्तियाँ होती है जिसे वो उन्हें पा करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो कौन सी जगह पर है और अपने राज्य वापस कैसे लौटे। इसके ऊपर आगे का हमें ये ड्रामा देखने को मिलने वाला है दोस्तों। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है और बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को ये ड्रामा पसंद भी आ रहा है। ऐसे में आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आप लोगों को इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को ज़रूर से एंजॉय कर लेना चाहिए। इसकी कहानी डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय भी कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है वो वाकई में कमाल का है और माय अनबीटेबल जो गार्ड ये ड्रामा है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग इस ड्रामे को देख सकते हो और एंजॉय ज़रूर से आप लोग इस ड्रामे को कर लीजिएगा। ये ड्रामा के एपिसोड आप लोगों को 88 एपिसोड इस ड्रामे के पूरे एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। जो सारे एपिसोड आप लोगों को टिकटॉक पर तो इसका केवल कुछ ही पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि आप लोगों को विकी टीवी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हो।